हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट तारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 16th ऑफ नवंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ एंड we request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. And reading अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप सन साइन या मून साइन को फॉलो करते हैं तो वो भी सही है। Thursday, Friday, Saturday and we have Sunday. Okay, ओवरऑल एनर्जी है स्ट्रेंथ की, जिसके पीछे क्वीन ऑफ कप्स है जो कि आपकी एनर्जी है। कैंसेरियंस, क्वीन ऑफ कप्स बैठी है एंड शी नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनल स्ट्रेंथ, करेज। इस हफ्ते कुछ आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है, इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड किसी सिचुएशन में आई फील बहुत ज़्यादा टैक्ट के साथ, टैक्टफुली एंड प्यार से वो सिचुएशन को या उस पर्सन को हैंडल करने की ज़रूरत है। ओके, सो खुद भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है एंड एट द सेम टाइम इतना सुलझा हुआ रहना है कि आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी बातें या मेरे कोई एक्शंस दूसरे को इमोशनली हर्ट ना करें। ओके, सो इमोशनल मैच्योरिटी, रादर आई शुड से इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी है इस हफ्ते कि आपको दूसरों की भी इमोशनल वेलबींग की फ़िक्र है, कदर है। ओके, आप अवेयर हैं कि कैसे आपका बिहेवियर दूसरों पे इम्पैक्ट छोड़ सकता है एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फॉर दैट मैटर। ओके, हमारे वर्ड्स जो हैं वो वी डोंट इवन रियलाइज किस पे सालों तक वो असर छोड़ जाएं। ओके, वो पर्सन याद रखे कि हाँ, इसने मुझे ये कहा था और अच्छा नहीं लगा था मुझे। सो वो चीज़ नहीं करनी है। मंडे वी हैव द एम्प्रेस, लिब्रा कार्ड है ये मेजर आर्काना का। सो मे बी या तो आप डील कर रहे हैं किसी एम्प्रेस से या आप एम्प्रेस मोड पे हैं। लेट्स सी, एम्प्रेस मोड पे मुझे लग रहा है बिल्कुल आप लाइफ से खुश दिख रहे हैं, अपने आप से खुश दिख रहे हैं, अपनी अकम्पलिशमेंट से खुश दिख रहे हैं। सो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। ये एम्प्रेस मदर एनर्जी भी हो सकती है। मे बी योर अ मदर या यू आर डीलिंग विद योर मदर। पेज बच्चे की एनर्जी है। सो मदर एंड द चाइल्ड। टेम्परेंस, यस, ओके, आई गॉट इट। ये क्या हो रहा है मंडे को यस, स्पेशली इफ़ यू आर अ मदर। सो ये आपकी तरफ से ये मैसेज है कि आपके बच्चे की नीड्स जो भी हैं आप वो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, या तो उसकी डिमांड्स या इनहेरेंटली जो माँ के इंस्टिंक्ट से समझ जाती है माँ कि क्या चाहिए बच्चे को, कब क्या चाहिए, कब मेरी ज़रूरत है। सो बच्चा इज़ इन नीड, वो अपना कप आगे कर रहा है एंड ये रहे आप उसका कप रीफिल कर रहे हैं कि ओके, तुम्हें जो ज़रूरत है, ऑफ कोर्स आई एम द प्रोवाइडर, मैं हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए एंड आई विल मेक श्योर कि तुम कभी नीड में ना हो, तुम्हें अकेले बोझ ना उठाना पड़े, अकेले लाइफ का बर्डन ना सहना पड़े। आई एम देयर टू हेल्प। सो आप हेल्प आउट कर रहे हैं एंड दूसरे वे में वो प्ले आउट हो सकता है। लाइक आई सेड, आप अगर चाइल्ड की एनर्जी में हैं एंड आप अपनी मदर से डील कर रहे हैं, सो मे बी आपकी मदर आपको किसी वे में हेल्प कर सकती हैं। ओके, चाहे योर मदर इज़ हियर इन दिस अर्थली रेल्म या स्पिरिट रेल्म में है, वहाँ से वो कुछ डिवाइन गाइडेंस भेज रही हैं।
सो आइदर वेज आई फील यहाँ पर अ मदरली एनर्जी इज हेल्पिंग आउट समवन, दैट इज व्हाट आई फील. एंड क्यों स्पिरिचुअल मैंने कहा, बिकॉज ये टेम्परेंस की एनर्जी में यहाँ एंजल है. ओके, सो यस, फॉर सम ऑफ यू मे बी यू हैव लॉस्ट योर मदर, लेकिन वो है, शी इज़ देयर ब्लेसिंग यू, शी इज़ देयर रीफिलिंग और फिलिंग योर कप. आपको जब जिसकी ज़रूरत है आप विश करते हैं, तो अगर ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो बी श्योर कि ऊपर कोई तो है मेरा वेल विशर जो मेरा कप रीफिल कर देता है. सो यस, आप किसी के मदद के लिए आ रहे हैं या कोई मदरली एनर्जी आपकी मदद के लिए है. मंडे को, ट्यूसडे वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स. ट्यूसडे आप आई फील बहुत निट पिकिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने कहा था इस हफ्ते दूसरों की फीलिंग्स की कदर करनी है. तो यहाँ पर वो हो सकता है कि आप कोई अपनी बनाई हुई चीज़ डिस्प्ले कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि देखो ये मैंने पेंटिंग बनाई है, या ये चख के देखो ये डिश मैंने नई ट्राई की है, एंड यू आर टू ब्लंट विद योर रिव्यू. सो ऐसे भी ब्लंटली फीडबैक नहीं देनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है. ओके, वी कैन गो सॉफ्ट विद आवर वर्ड्स, एंड जो भी हमारा थॉट है थोड़ा सा आई फील शुगर कोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर्ट करना हमारी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए. ओके, सो ऑनेस्ट होने के कवर में हम बोले मैं तो ऑनेस्टी में बिलीव करता हूँ या करती हूँ, तो मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, इसलिए मैंने तो बोल दिया. बट आपने ये रियलाइज़ नहीं किया कि आपकी ऑनेस्टी के चक्कर में किसी का दिल टूट गया. सो फिर वो ऑनेस्टी किस काम की. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा गो सॉफ्ट, गो इजी ऑन समवन जो शायद कोई अपनी अकम्पलिशमेंट, अपना काम, अपनी कुछ बनाई हुई चीज़ आपको दिखा रहा है, एंड आप शायद कुछ उसमें गलतियाँ, निट पिकिंग या अटेंशन टू डिटेल्स, आप बहुत परफेक्शनिस्ट की नज़र से उस चीज़ को देख के उसमें फ्लॉज निकाल सकते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये गलती है. वो चीज़ नहीं करनी है. एंड स्पेशली वर्क एरिया में अगर कोई जूनियर है जो प्राउडली एंड खुशी से कुछ डिस्प्ले कर रहा है कि आप सीनियर हैं और आपको कह रहा है कि बॉस प्लीज़ सी, ये मैंने हैंडल किया है प्रोजेक्ट, या मैंने ये एक्शन लिया है, या ये मेरा सजेशन है, बट आप उसमें भी कुछ गलतियां निकाल दें एंड उसके सजेशंस को, उसकी खुशी को बिल्कुल स्नब कर दें. सो वो चीज़ नहीं करनी है. ओके, वी हैव द 9 ऑफ wands, 6 ऑफ wands एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. कोई बहुत स्ट्रगल करके, मतलब बहुत मेहनत से, यहाँ मेहनत दिख रही है. ओके, सो कोई बहुत मेहनत करके कुछ अचीव कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ तो कर रहा है अकम्प्लिश, एंड वो आपसे शेयर कर रहा है, एंड इट्स लाइक अ हैप्पी मोमेंट फॉर दिस पर्सन. ये अपनी खुशी शेयर करना चाहता है कि देखो ये मैंने बनाया है. यहाँ पर भी ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है. इस पर्सन ने ये काव आउट किए हैं पेंटिकल्स, एंड यही पेंटिकल्स जो कार्व किए हैं उसके हाथ में है. सो ये बहुत खुशी से ये पर्सन आपके साथ शेयर कर रहा है कोई न्यूज़, कोई अपना सीक्रेट, कोई अपनी अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट, जिसमें उसने मेहनत डाली है, लेकिन फिर कोई उसमें गलती निकाल दे एंड उसकी जो होप एंड खुशी जागी है उसको बिल्कुल ठंडा कर दे, उसमें पानी डाल दे, तो फिर ऑब्वियसली इट हर्ट्स. ओके, सो ये थोड़ा सा आई फील कैंसेरियंस इस हफ्ते बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स. थोड़ा कंपैशन दिखाना है एंड प्यार से हैंडल करना है, जो भी करना है प्यार से. ओके, ऑनेस्टी आई फील इस हफ्ते ज़रूरी नहीं है, या इस सिचुएशन में शायद ज़रूरी नहीं है. दिल रखना ज़रूरी है. वेंसडे वी हैव 2 ऑफ wands एंड पेज ऑफ wands. किसी का आपको इंतज़ार है, अपनी ट्रेन का इंतज़ार है, प्लेन का इंतज़ार है, टैक्सी का इंतज़ार है, कुछ तो इंतज़ार है. आप बिकॉज ये क्यों मैं टैक्सी, प्लेन, ट्रेन बोल रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन सीम्स लाइक ये कुछ ट्रैवल पे निकलने वाला है, उससे पहले ये कुछ वेट कर रहा है. सो यस, मे बी अपने साथी का इंतज़ार है, मे बी कोई मैसेज या कम्युनिकेशन का इंतज़ार है.
कोई सीट या बुकिंग कंफर्मेशन होने का इंतज़ार है। आई फील वेंसडे को कुछ इंतज़ार है। वी हैव द लवर्स, सी मैंने कहा था साथी का इंतज़ार है, एंड लवर्स कार्ड आ गया। जेमिनी एनर्जी, वी हैव एम्परर, एरीज एनर्जी। सो यहाँ एम्प्रेस थी, यहाँ एम्परर है। मदर, फादर, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, एंड 8 ऑफ wands। जिसका आपको इंतज़ार है, आई फील ये पर्सन है। इस एम्प्रेस को इस एम्परर का इंतज़ार है। ये रही एम्प्रेस, ये रहा एम्परर। ओके, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, एंड ये पर्सन आ रहा है बड़ी तेज़ी से, बड़ी खुशी से, बड़ी एक्साइटमेंट से आपकी तरफ आ रहा है। सो जो भी कॉल का इंतज़ार है, मैसेज का इंतज़ार है, कम्युनिकेशन या मूवमेंट है। सो यहाँ मैंने ट्रैवल बोला था, ट्रैवल दिख रही है यहाँ पर। सो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। आप वेट कर रहे हैं, बट फाइनली वो चीज़ हो रही है जिसकी वेट कर रहे हैं आप। थर्सडे वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर ट्राइंग टू जगल 2 थिंग्स। बस वही है कि 2 कश्ती में सवार होने की कोशिश करें तो क्या होता है, आपको भी पता है। सो कुछ ओवरलोड नहीं करना है। ओके, मल्टीटास्किंग की कोशिश अगर मुश्किल हो रही है, अननेसेसरी है, तो क्यों करना है। सो आई फील ये जगल अगर आप रोक सकते हैं, यू शुड हैंडल 1 थिंग एट अ टाइम। अपने लिए काम मुश्किल नहीं करने हैं। ओके, मल्टीटास्किंग के नाम पे स्ट्रगल नहीं बनानी है अपने लिए। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई फील यहाँ पर यू आर ट्राइंग टू मेक अमेंड्स। अगर यहाँ पर गलती हो रही है, जो मैंने आपको रिपीटेडली बोल रही हूँ कि टेम्पर पे कंट्रोल रखना है इस हफ्ते, अपने वर्ड्स पे अपने एक्शंस रिएक्शंस पे, बट कभी कभी होता है कि नहीं होता है। हमने टैरो रीडिंग में देख ली, एस्ट्रोलॉजर्स ने हमें बता दिया ध्यान रखना, लेकिन कुछ सिचुएशन हमें कुछ ट्रिगर करती है और हम कर देते हैं रिएक्ट। बाद में हम याद करते हैं कि यस, ये तो हमने रीडिंग में देखा था, बोला था कि कंट्रोल करना, और टेम्पर कंट्रोल नहीं हुआ, या जो भी ऑनेस्टली कुछ ब्लर्ट आउट कर दिया और बाद में रिग्रेट हुई। सो यहाँ रिग्रेट दिख रही है। एंड वही पेंटिकल्स, यहाँ मैंने कहा था इस पर्सन ने कार्व आउट किए हैं एंड प्राउडली वो दिखा रहा है। यहाँ पर उसके हाथ में पेंटिकल है, यहाँ पर भी वही पर्सन यहाँ पेंटिकल्स बना रहा है। सो अगेन इससे डीलिंग्स अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो बात लंबी खिंच सकती है। उस पर्सन का दुख, उस पर्सन की फीलिंग्स जो हर्ट हुई हैं, जो मैंने कहा था कि कभी कभी हम कह देते हैं एंड हमें याद नहीं रहता, लेकिन सामने वाला फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स वो पर्सन याद रखता है कि तुमने ऐसे कहा था। सो यस, 5 ऑफ कप्स, आपको खुद गलती लग सकती है कि हाँ, ये तो टर्न ऑफ इवेंट्स वही हुए जो बोला था कि नहीं करना, वो ही मैंने कर दिया एंड सही नहीं हुआ। सो यस, यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पर वही है, ये जो जगल कर रहा है पर्सन, ये पर्सन को ये ट्राई कर रहा है वो परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए, बट नहीं बन रहा है फिलहाल तो। सो यस, यहाँ पर वही है, आप फिर सिचुएशन बाद में अगर मेंड करने की कोशिश करेंगे तो शायद डैमेज तो हो गया ना, ठीक हो भी जाए लेकिन क्रैक तो पड़ गया, डैमेज तो हो गया। सो डैमेज ही क्यों करना है। आई फील इस चीज़ को लेके थोड़ा सा यू हैव टू बी माइंडफुल। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड फ्राइडे को। सो फ्राइडे यू आर कंप्लीटिंग समथिंग, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट, कुछ जो भी आपने सोचा था कि ये चीज़ मुझे करनी है, वो आप कुछ अपने लिस्ट से चेक कर रहे हैं कि ओके डन, एंड वो चीज़ आपको खुशी दे रही है कि यस आई हैव taken care of this. The Hanged Man, Pisces energy, 2 of Wands, यहाँ पर भी 2 of Wands था, 2 of Wands जो मैं ट्रैवल का मैंने मेंशन किया था, and we have the Tower.
प्लान्स में कुछ सडन चेंजेस हो सकते हैं, सडन अनएक्सपेक्टेड, कुछ सरप्राइज एलिमेंट है। आई फील कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है और उस अनएक्सपेक्टेड चीज़ को लेके एडजस्ट करने में आपको शायद थोड़ा टाइम लग सकता है कि ओके मैंने ये सोचा था, मेरा ये परफेक्ट प्लान था, लेकिन थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर प्लान। तो फिर अब क्या करना है? सो आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं विद द हैंग्ड मैन। हैंगमैन एक वेटिंग पीरियड दिखा रहा है, यहाँ पर भी वेटिंग था, लेकिन वो पर्सन आ रहा है आपके पास। यहाँ पर वेटिंग है इन द सेंस कि एज पर प्लान ओके चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो अब हमें क्या करना है? थोड़ा सा डिले करना है या चेंज ऑफ प्लान्स है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है प्लानिंग में, सम चेंजेस आर देयर, लेकिन फाइनली यू विल टेक केयर ऑफ देम। आई फील आप जो भी यहाँ पर हिकअप्स होंगे आपके इस हफ्ते कोई भी प्लान्स में, यू विल टेक केयर ऑफ देम। सो तभी मैंने कहा था कुछ आप कंप्लीट करके यू आर टेकिंग केयर ऑफ समथिंग एंड देन आप खुश हैं कि यस मैंने सब कुछ सेट कर दिया या सॉर्ट कर दिया। सैटरडे वी हैव द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी। सो यहाँ पर फेथ दिख रहा है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का साथ दिख रहा है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी कि ये सरप्राइज मोमेंट में भी ये अगर कुछ शॉकिंग हो रहा है, सडनली यू आर लाइक कुछ ये सेटबैक हो गया, तो उसको भी एक पॉजिटिव लाइट में लेना है। आई फील अपनी स्पिरिट्स हाई ही रखनी है एंड यही सोचना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, बिकॉज ये जो हायरोफेंट है ये ऊपर से एनर्जी चैनलाइज कर रहा है, एज अबव सो बिलो। ओके, सो यस ये कनेक्ट कर रहा है हायर पावर के साथ कि अगर उसने कुछ किया है, कुछ प्लान्स में चेंज किया है, तो मेरे अच्छे के लिए ही किया होगा। सो वो फेथ रखना है कि किस्मत ने जो सोचा है, जो डिसाइड किया है, सही है। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी। यहाँ पर भी लिब्रा एम्प्रेस जो मैंने कहा था, स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड लिब्रा, एम्प्रेस अगेन, एम्प्रेस एंड एम्प्रेस वापस से आ गई, वही मदरली एनर्जी इज बैक। सो यहाँ पर द हायरोफेंट एंड क्वीन एंड एम्प्रेस, दो फेमिनिन एनर्जीज दिख रही हैं एंड दोनों ही एयर एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मदर एंड डॉटर मे बी, जो यहाँ मदर एंड चाइल्ड भी मैंने कहा था। नाइन ऑफ पेंटिकल्स and the Hierophant, there is strong protection। आपकी या तो your mother is fiercely protective of you, वो आपको सेल्फ सफिशिएंट देखना चाहती हैं, खुश देखना चाहती हैं, एंड आई फील there is this higher power supporting it। ये जो मैंने कहा था as above so below, you are channelizing the energy, higher power की तरफ से blessings you are channelizing। और यहाँ पर मैंने कहा था ये एंजल है, ये मदरली एनर्जी जो है that's an angel। So there is an angel watching over you, Taurus। Taurus मेरे मुंह से निकल गया बिकॉज यहाँ पर Taurus का कार्ड है। Cancerians, there is strong protection for you। I feel कोई या तो आपकी angel या आपके ancestors की spirit is watching over you। So इस हफ्ते
आई फील ये बहुत समहाउ ये 3 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर कुछ भी चेंजेस सडन, स्पेशली जो सडन जो प्लान नहीं है, ऐसी चीज़ें कुछ हो रही हैं, उससे घबराना नहीं है, उसको बल्कि आई फील यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखाना है कि ये सडन हुआ है तो किसी रीज़न से हुआ होगा एंड समबडी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी। कभी कभी जैसे होता है हम कहीं जाने के लिए निकल रहे होते हैं और हम कीज़ भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम वापस आते हैं, तो बड़े कहते हैं कि थोड़ी देर हमें बैठ जाना चाहिए, चाबी उठा ली, उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाओ एंड देन गो, बिकॉज दैट मीन्स एंजल्स आपको डिले कर रहे हैं किसी रीज़न से, मे बी कुछ होने वाला है जिससे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं कि थोड़ा लेट निकलो घर से, मे बी रोड पे कोई एक्सीडेंट होने वाला है। सो येस, ये जो भी आई फील प्लान्स में कैंसिलेशन है, डिले है, जो भी है चेंजेस, टेक इट एज प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग, ओके, कि कोई है मेरा एंजल जो मेरे अच्छे के लिए कुछ चेंज कर रहा है। सो पॉजिटिव लाइट में लेना है इसको, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि मेरी किस्मत मुझे बचाने की कोशिश कर रही है, मेरे लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, बस ये सोच के लेना है इस हफ्ते जो भी हो। वी हैव द 5 of Pentacles, द डेविल and the 10 of Pentacles. Yes, so ये लॉस ऑफ मनी हो सकता है, लॉस ऑफ हेल्थ हो सकता है, उसकी वजह से शायद कुछ प्लान कैंसिल हो रहा है या प्लान कैंसिल होने की वजह से कुछ मनी लॉस हो रहा है। डोंट कंप्लेन, ओके, ये जो भी है, अगर सडन तबीयत ख़राब हो रही है उसकी वजह से कोई प्लान कैंसिल हो रहा है या डिले हो रहा है या स्टक हो रहा है प्लान, whatever it is, I feel ये आपकी डेस्टिनी इज़ एट प्ले, ओके। यहाँ पर ये एंजल्स का रोल है, आपकी डेस्टिनी का रोल है, इसको डाउट नहीं करना है, इससे घबराना नहीं है, इसको नेगेटिव लाइट में नहीं लेना है विद द डेविल एनर्जी, नेगेटिव नहीं होना है इस चीज़ को लेके। जो भी हो रहा है इज़ हैपनिंग फॉर योर हाइस्ट गुड, ओके। ये बस रिपीटेडली खुद को कहना है, दिस इज़ हैपनिंग फॉर माई हाइस्ट गुड। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी मुझे नेगेटिव लग रहा है, बट मेरे अच्छे के लिए है। लेट्स गेट सम टी लीव्स। वी हैव द पाइनएप्पल, रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन तभी होगी जब कुछ डिफरेंसेस होंगे या दूरी बनेगी, और एंड दूरी को ही अवॉइड करना है। यहाँ पर मैंने कहा था किसी को हर्ट करने से अवॉइड करना है। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मैंने क्या कहा था, वही सोचना है कि सही ट्रैक है। मुझे लग रहा है ऑफ ट्रैक भेज रही है किस्मत, ऑफ ट्रैक नहीं है वो मुझे कुछ ट्रैक चेंज करके वो ब्लेस ही किया जा रहा है, प्रोटेक्ट ही किया जा रहा है, ओके, या सेफ गार्ड किया जा रहा है किसी डेंजर से जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे एंजल्स को पता है। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। सो ये मेंटेन करनी है अपनी इनर पीस, पॉजिटिविटी एंड फेथ। ये स्ट्रॉन्ग जो मेरे मुँह से टॉरस निकला था, आई फील ये हायरोफेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रख रहा है आपकी रीडिंग में, फेथ की। सो वैली कार्ड भी कह रहा है कि फेथ रखना है, अपनी इनर पीस मेंटेन रखनी है नो मैटर व्हाट, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस ये आई फील इस हफ्ते का मंत्र होना चाहिए आपका, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ओके। सो इन द फेस ऑफ शॉकिंग इवेंट्स, दूसरे चाहे रोएं चिल्लाएं कि अरे क्या हो गया, अरे ये क्यों हो गया, अब क्या करें, आप स्माइल करके अपनी पीसफुल एक्सप्रेशन दे के कहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कुछ अच्छा ही हुआ है हमारे साथ, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।